हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है Q1 कोड है इसका। तो स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स सेक्शन हम करेंगे। तो मैं होप कर रहा हूँ कि 45 + 5 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर 50 क्वेश्चंस थे। तो मुझे करने में आई थिंक 30 मिनट्स तो लग जाएंगे मिनिमम। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ क्विकली, और कुछ समझाने वाला होगा तो मैं समझा दूंगा फॉर्मूला देके। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। पहला फिजिक्स, पहला क्वेश्चन है लॉजिक सर्किट दिस दिया गया है, एक्सप्रेशन पूछ रहा है वाई का। देखो वाई 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 जो है बी का उल्टा है, बी का इनवर्स, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, एक व्हील है ब्लैक कार्ट की, रोल कर रही है लेवल रोड पे। सो इफ द लीनियर मोशन, अच्छा डायरेक्शन विच वन इज करेक्ट, जबकि पी और क्यू हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये तो रेस्ट पे है, क्यू जीरो है। ठीक है, ये जीरो हो गया और ये टू वी हो गया। तो क्या है ऑप्शन में, पी जो है स्लो नहीं, पी फास्ट मूव कर रहा है, फास्ट है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट पूछा था, हाँ करेक्ट पूछा था, सेकंड। थर्ड क्वेश्चन, एक सर्किट दी रखी, इक्विवेलेंस पूछ रहा है बिटवीन ए एंड बी। अच्छा ये जीरो हो गया बिकॉज ऑफ व्हीटस्टोन। अब ये दोनों सीरीज में है तो वन हो गया, ये दोनों वन हो गया, वन वन पैरेलल टू हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ये दिया गया ऐसा यूनिट में। ठीक है, और फोर्स ये लगा रहा है तो पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस पावर। पावर क्या होता है, फोर्स डॉट वी। तो v निकालना पड़ेगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा। तो 5 × 2 यानी कि 10, 10 आ गया, ऑप्शन फर्स्ट। ये पता है ना, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इसमें सीरीज में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 2/2, तो 1 हो जाएगा ना, 1/2, 1 + 1/2, समझ रहे हो। और इसमें तो ये तो थ्योरी बेस्ड था, पूरा मेमोरी बेस्ड। और ये तो आपको बस लॉजिक लगाना पड़ेगा कि वाई क्या है आउटपुट। फिफ्थ क्वेश्चन, एक पोटेंशियल है एक्सियल पॉइंट पे। क्या होता है एक्सियल पॉइंट पे, अब देखो के पी कॉस थीटा, कॉस हो जाएगा 1, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें हमें डिस्टेंस दे रखा है 2 का स्क्वायर, 4 आ गया नीचे। ठीक है, नीचे 4 आ गया, और सेंटर ऑफ डाइपोल इतना इतना, डाइपोल दे रखी है वैल्यू। तो के की वैल्यू इतनी ले लो, 9 × 10, और इसकी 4 × 10, 4 से 4 गया, 10 की पावर -6, और उसके 10 की पावर 9 में से -6 किया तो +- 9 × 10 की पावर 3। ठीक है, ठीक है, तो ये सही आया है। लेकिन इसका रीज़न क्या है, रीज़न वी क्या होता है, 2p 2 यानी के 2kp, 2kp नहीं होता, kp होता है एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि एजर्सन हमारा ट्रू है, एजर्सन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। नेक्स्ट, दो बॉडी दिख रही है ए बी, सेम मास का है, अंडरगो कम इन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, बॉडी ए इसकी v1 थी, देखो पहली बॉडी v1 थी। ठीक है, वाइल बॉडी बी 0 थी बिफोर कॉलिजन, यानी ये 0 थी, ये v1 थी। और वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिजन, बाद में दोनों मिल गए, दोनों की वेलोसिटी हो गई v2। मास सेम था तो 2m v2, मोमेंटम का कंजर्वेशन, m v1, m से m गया, v1 अपॉन v2 पूछा है, हाँ। तो इक्वल्स टू 2:1, 2:1, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड सेकंड। सेवंथ है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, बी दे रखी है, मैग्नेटिक निडल इतना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है 5 सेकंड में। तो 5/20 हो गया उसका टाइम पीरियड, 1/4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द निडल, यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई। तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, अच्छा तो ये होता है ना, T π = 2π√IMB, राइट। हमसे m पूछ रहा है तो स्क्वायर 4π², m पूछ रहा है तो हो गया 4π² I/T²B। टी कितना है हमारा, इतना, टाइम पीरियड 1/4। एक सेकेंड, तो इसको पाई के टर्म में निकालना है ना, 4π² इंटू आई कितना है, देखो ये रहा 9.8 × 10 की पावर -6 T²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे बी है 0.049, देखो 9 पॉइंट ये ट्वाइस है। तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 100 से, तो ऊपर भी 100 से करना पड़ जाएगा, तो इसका ट्वाइस है। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 4 का स्क्वायर, 4 की क्यूब 64, 128, 00, 128π², और ये क्या है 10 की पावर हो जाएगी -4, 5 में पूछ रहा है तो यानी 0, तो 10 की पावर -5 आएगी, यानी x की वैल्यू 128π²। ठीक है, 128.0π²। नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन, एट्थ अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज है। ठीक है, स्ट्राइक कर रहा है ग्लास सर्फेस को ब्रूस्टर एंगल पे। देखो क्या होता है, ये अगर आपका एंगल है इंसिडेंट, ये है, देखो ये ना, इसकी जो रिफ्लेक्टेड होती है ना, ये पार्शली पोलराइज होती है, जबकि इसकी रिफ्लेक्टेड होती है ना, वो फुल्ली पोलराइज होती है। इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, यही होता है एंगल, ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, आई बी लिख दो।
और क्या होता है आई बी का अगर आप 10 करोगे तो आपको देगा, ठीक है। तो क्या है इसमें तो क्या है तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल पार्शली पोलराइज, रिफ्लेक्टेड फुल्ली पोलराइज होता है, रिफ्लेक्टेड पार्शली होता है, ये कम्प्लीटली बहुत हर कम्प्लीटली नहीं, द रिफ्लेक्टेड वाला कम्प्लीटली होता है और रिफ्लेक्टेड वाला पार्शली होता है, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ, ए बी सी डी 4 क्वाड्रेंट, सोलर सेल आई वी ग्राफ लाइन 4th क्वाड्रेंट, करेक्ट, सही है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में करंट जो है माइक्रो में मेजर किया जा रहा है ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर, नहीं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर देखो, मेजोरिटी में तो मिली एम्पियर में करोगे मेजर, अगर ये माइक्रो एम्पियर में किया जाता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज। तो ए करेक्ट है, ए करेक्ट है, बट बी इज रॉन्ग, ठीक है, फर्स्ट। नाइन्थ के बाद आता है हमारा 10th क्वेश्चन। ग्राफ दिख रहा है दिस एंड काइनेटिक एनर्जी का, दिस बाय काइनेटिक एनर्जी, और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। अरे यार क्या होता है वो, लैम्डा एक वस्तु होता है एच अपॉन पी को लिख सकते हैं 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी के टर्म में ही दे रखा है ना, एनर्जी लिख दिया, तो स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर ई को लेंगे तो ई इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, तो 1/λ और के बीच में स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो बताओ टर्मिनल, देखो टोटल करंट, टोटल आर इक्विवेलेंट बताओ, 4 1 5, करंट बताओ 10/5 2 एम्पियर, अब 2 एम्पियर इसमें पास हो रहा होगा तो 4 दूनी 8 वोल्ट आ गया, एक्सटर्नल वोल्टेज 8, ऑप्शन थर्ड। 12, क्वांटिटी जिसकी सेम डायमेंशन है सॉलिड एंगल की डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन और एंगल डायमेंशन लेस है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस तो प्रेशर की यूनिट है, प्रेशर का ही पास्कल जैसा होगा, और इसमें आर्क लेंथ की यूनिट है, और एंगुलर स्ट्रेस ये भी होगी प्रेशर की, तो यानी कि आपका फर्स्ट करेक्ट है। 13th, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है, उसे सोलेनोइड सेकंड की तरफ इज मूविंग टुवर्ड्स सोलेनोइड सेकंड, अच्छा फ्रॉम फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन यार देखो, इधर साउथ पोल जा रहा है तो इधर रिपेल करेगा तो साउथ बनाएगा, ये नॉर्थ जा रहा है अट्रैक्ट करने के लिए साउथ बनाएगा, ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ, और डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ यानी ए से बी, और यहाँ डी से सी, ए से बी डी से सी, ऑप्शन फर्स्ट। The moment of inertia I of a thin rod about the axis passing through its midpoint and perpendicular, midpoint पर क्या होता है ml²/12, ये किसके इक्वल है, इतना, यानी 2400, तो लेंथ ऑफ इतना ग्राम, मास दे रखा है 400, तो 400 ले गए उधर, 100 से 4 पे 24, 4 6 24, तो 6 गुना 12 का अंडर रूट चाहिए, एल चाहिए ना उसे, 6 बाहर आ गया, √2, तो √2 कितना होता है, √2 होता है 1.4 इंटू 6, तो 6 12 24 4 बाकी 2, 6 6 7 8, 8.45, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये दे रखा है एस एच एम दे रखा है, एम्पलीट्यूड बताओ, 5 हो गया एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड होना चाहिए 2π/ओमेगा, ओमेगा होता है टी का कोफिशिएंट, यानी पाई, यानी 2 सेकंड, 2 सेकंड मीटर में है, मीटर में, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, मास दे रखा प्लैनेट का इतना अर्थ से, और डायमीटर हाफ हो गया, यानी रेडियस भी हाफ हो गया, ठीक है, अर्थ से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो जी क्या होता है, gm/r², मास आपने 1/10 कर दिया, रेडियस आपने हाफ कर दिया, यानी 4 ऊपर चला गया, तो 0.4 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी, यानी 9.8 इनिशियल वैल्यू, कितनी आएगी, 8 16 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, और 9 चौक 36 37 38 39, ये 3.92, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट 17, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, देखो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, द मास ऑफ द ब्लॉक दिए हैं, द ब्लॉक स्लाइड्स फ्रिक्शन लेस सरफेस, तो बताओ एक्सेलरेशन, 5 हो गया मास, 2 तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन बी पे फोर्स पूछ रहा है, तो 3 दूनी 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। थर्मोडायनेमिक सिस्टम दिख रहा है, ये वर्क डन बताओ गैस अलोंग द पाथ बी सी में, वॉल्यूम सेम है 0 वॉल्यूम सेम, तो वर्क डन 0। 19th, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, हाँ ये सेमी का क्वेश्चन, राइट, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, एटम जो है हर एक एलिमेंट के स्टेबल होते हैं, यही तो गलती है, यहीं पे तो तुम गलत हो गए जी। देखो
हर एक का नहीं होता, यूरेनियम का नहीं है, ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अल्फा, अल्फा में -2 करो 80 हुआ, अरे यार मैं गलती कर दिया, देखो -2 करो 80 हुआ, ऊपर हो गया 4 माइनस करते हैं, राइट, 286, इसमें एक और माइनस कर दो 79, एक प्लस कर दो 80, एक 81 और दो 286, 286 81, ठीक है, 286 81। ए पार्टिकल जो यूनिफॉर्म स्पीड में है इन सर्कुलर मोशन, तो उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं होगी कुछ भी भाई, वेरिंग, वेरिंग, ऑप्शन फोर्थ, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी ना। एक लाइट रे है, राइट एंगल प्रिज्म, अच्छा, राइट एंगल प्रिज्म, ठीक है, ट्रेवल थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू दिस इंडेक्स रिफ्रैक्टिव, अरे इसका क्या था वो, √1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, साइन स्क्वायर थीटा, तो हो गया √1 प्लस साइन की वैल्यू साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो 4 + 1 5/4 का अंडर रूट, तो √4 नीचे खुल गया, ये आ गया, ठीक है। ये बी, इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता तो इसको ना करके बताऊं, देखो ये मैंने शायद किया था पहले कभी, देखो इसमें यहाँ पे लगाओ स्नेल्स लो, क्या निकलेगा यहाँ पे, साइन 30 यानी कि 1/2 अपॉन साइन R1, इसको मान लो R1, इसको मानते हैं R2, ठीक है। तो R1 अगर ये है इक्वल टू क्या होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो गया 1/2 म्यू इक्वल टू साइन ऑफ R1। फिर यहाँ लगाते हैं, यहाँ क्या लगेगा, अंदर का साइन ऑफ R2 इक्वल टू अपॉन 1 हो जाएगा 90, और हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1/μ, राइट। तो अब देखा जाए ये 90 डिग्री है, तो R1 + R2 90, यानी ये साइन की जगह कॉस हो गया R1, दोनों को स्क्वायर करके सम कर दो, 1/4 म्यू स्क्वायर प्लस 1/μ स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दोनों को सम करेंगे तो 5/4 म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, म्यू की वैल्यू आ गई 5 का √2, राइट, 5 का √2, ठीक है। नेक्स्ट, मैं क्यों समझा रहा हूँ ये सब, देखो ये सब आपको आना चाहिए। एक वर्नियर कैलिपर में इतने डिवीजन होते हैं, वर्नियर स्केल के कौन साइड कर रहा है, इतना डिवीजन ऑफ मेन स्केल, अच्छा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, लिस्ट वर्नियर कांस्टेंट निकालने का, लिस्ट काउंट का, तो होता है 1 माइनस जितना मेन स्केल का कितना डिवीजन है, n डिवीजन, तो n अपॉन वर्नियर स्केल का n+1 डिवीजन इंटू मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू, तो कितना हो गया, n+1 से n गया तो 1/n+1 इंटू मेन स्केल डिवीजन, देखो नीचे आना चाहिए n+1, नीचे आना चाहिए n+1, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, जितना 0.1 mm पूछा है हमसे सेंटीमीटर में, 0.1 का 10 गया, सेंटीमीटर का तो फिर 10 गया, 1/100, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट 28, इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रिप्लेस बाय व्हाइट लाइट, हाँ तो इसका सिंपल था ना, वो क्या था, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ देखो इसका क्या है, देखो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स को अगर वाइट लाइट से डिनोट करो, उसमें ना बीच में सफेद सफेद बन जाता है, और कलर्ड फ्रिंजेस बनती है, ठीक है, देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड कलर्ड फ्रिंज, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। 25, यदि c स्पीड ऑफ लाइट है फ्री स्पेस में, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, h-न्यू, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन c, ठीक है, मोमेंटम क्या होगा, h/c, मोमेंटम होगा h/λ, तो लैम्डा होता है c/μ, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन कोलिजन में एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व रहेगा ऑब्वियसली, फोटो पोजेस करता है पॉजिटिव चार्ज, गलत, ABCD ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, आउटपुट बताओ, देखो ये A का बार है, ये B के ऊपर बार है, ये और है दोनों का, और ये बार है, तो वह A × B एंड गेट है ये। नेक्स्ट 27, स्पेक्ट्रल लाइन दिख रही है, हाँ, वेवलेंथ करेक्ट ऑर्डर में मैच करना है, करेक्ट, अरे यार देखो ये सबसे पास वाला है, एनर्जी मिनिमम होगी, एनर्जी मिनिमम यानी लैम्डा सबसे मैक्सिमम होगा, किसका लैम्डा सबसे मैक्सिमम है, थर्ड वाले का, ए जुड़ेगा थर्ड से, ऑप्शन एक ही करेक्ट है, सेकंड वाला, ठीक है। और बता देते हैं, ये जुड़ेगा फिर सेकंड हाईएस्ट से, सेकंड हाईएस्ट है फोर्थ वाला, तो फोर्थ, ये जुड़ेगा फिर थर्ड हाईएस्ट जो कि है सेकंड, ठीक है, फिर फर्स्ट, हाँ ठीक है, इजी था। 27 के बाद 28, एक थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क रेडियस दे रखा है, उसको जेंटली प्लेस किया ओवर द सरफेस, बॉडी टेंशन इतना है, तो एक्सेस फोर्स बताओ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू टेंशन 0.07, हमें फोर्स चाहिए तो लेंथ से मल्टीप्लाई करो, एक सर्कुलर फॉर्म में लेंथ होगी 2πr, कितना है 4.5 न्यूटन में चाहिए, तो 4.45 × 10⁻³ मीटर आ गया, राइट, 45, तो ये 90 हो गया, 90 से एक पॉइंट इधर गया, 963 6.3 पाई,
इंटू 10⁻³ इतना आना चाहिए। 10⁻³ यानी ये मिली में आएगा, मिली न्यूटन। लेकिन 6.3 इन पाई कितना होगा, पाई 3, 6 बचे 18, 18 19, हाँ ये तो नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट। 29 एक आइडियल ट्रांसफार्मर, ये इसमें क्या होता है, NS/NP = होता है VS/VP, लेकिन करंट में उल्टा हो जाता है, VP/VS, ठीक है। तो पूछा क्या, VS/VP, S कहाँ है 2, तो 2:1, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, मैक्सिमम इलोंगेशन बताओ, डेल एल पूछ रहा है। 1 मीटर बार में इलास्टिक, डेल एल क्या होता है, वो यंग्स मॉडल का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, नीचे यंग्स आ गया, ऊपर लेंथ आ गई, ये तो है ना। तो फोर्स कितना है, इसने फोर्स नहीं लिमिट दे रखी है, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है, इतना है, तो 8 × 10⁸ अपॉन यंग्स मॉडल्स कितना दे रखा है, 2 × 10⁻11 इंटू लेंथ है 1, तो 2 2 4, इसकी वैल्यू -3, यानी कि 4 mm फर्स्ट। नेक्स्ट, एक थिन स्फेरिकल सेल है, चार्ज किया, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ 2 पॉइंट C और P। स्फेरिकल सेल है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट 32, एक वायर है, लेंथ L देगा, रेजिस्टेंस, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये 10 आ गया हर एक पार्ट का। फर्स्ट 5 पार्ट्स को सीरीज में करो, 50 आ गया। नेक्स्ट 5 पार्ट को पैरेलल में, देखो 10 है, 5 पार्ट तो 2 आ गया। फिर दोनों कॉम्बिनेशन को सीरीज में ऐड कर दो, 52, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, एक टाइटली बाउंड 100 टन्स का रेडियस इतना वाला करंट, इतना मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। कॉइल के सेंटर पे क्या होती है, μ0I/2R, ये होती है ना। तो μ0 हो गया इतनी वैल्यू, तो दिस को इंटू करना है I से, यानी 7 से, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, कितना है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1, और टर्न है इसके 100, तो ये हो गया 1000। और देखो ध्यान से, रुक जाओ, अब ये 22/7 लिख सकता हूँ, तो 7 से 7 गया, 22 से 11, यानी ये कट के 11 आ गया, तो 11 to 44 इंटू 10⁻⁻4 मिली में, तो 10⁻³ 4.4 मिली टेस्ला। थर्ड, देखो डाया और ऐसा, डाई में क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का है सेकंड, देखो फर्स्ट का सेकंड 2 में आ रहा है। बी देखो फेरो में क्या होता है, वेरी वेरी हाई, थर्ड ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो। देखो पैरा में क्या होगा, स्लाइटली, तो सी का हो गया फोर्थ, एंड नॉन मैग्नेटिक में 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 35th। एक बॉब है जिसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग विद इनिशियल इतना आरपीएम है, अच्छा टेंशन उसमें टी है, स्पीड अगर उसका 2 ओमेगा कर दिया जाए, रेडियस सेम है, तो टेंशन कितना होगा, टेंशन क्या होता है, m⁻² r सेम है, m सेम है, ओमेगा को डबल कर दिया, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। नेक्स्ट 36 सेक्शन बी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज किया बाय कनेक्टिंग इट टू द बैटरी थ्रू रेजिस्टर, इफ I इज द करंट इन द सर्किट, गैप इन बिटवीन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज किया बाय कनेक्टिंग बैटरी से कनेक्ट है अभी तक, देयर इज नो करंट, एक सेकेंड, इफ I इज द करंट इन द सर्किट, द गैप बिटवीन, ठीक है, तो देयर इज नो करंट। देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, यस, मैग्नीट्यूड इक्वल टू द I एंड फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, यस, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो यार बैटरी से कनेक्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यस, तो देयर इज ए करंट, यस, तो ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है। और वो सेम डायरेक्शन में होता है, जो जैसा कंडक्शन करंट होता है वैसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, सेम डायरेक्शन में। ये क्या है, इतना कैपेसिटर कनेक्टेड किया, इतना से पीक करंट पूछ रहा है, यानी I0 पूछ रहा है, तो I0 क्या होगा, V0 अपॉन क्या है इसमें, R तो है ही नहीं, C है, तो XC कितना निकलेगा, 1/ωc, यानी ωc, तो V0 कितना है, ये होती है RMS, तो 210√2, ओमेगा कितना हुआ, ये है फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू दिस, यानी 2 to the 100 पाई। सी की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रो, एक सेकंड रुक जाओ बस। अब देखो ये 10 देखो 2 0 3 4 0, तो इसके 6 0 में से 4 तो गए, -2 बचा, राइट। पाई होता है 3 मान लेते हैं, ठीक है, 3 मान के चलते हैं, 3.14 3.1 मान लेते हैं, 31 3 मान लो, तो ये 6 हो गया, 3 हो गया, और ये 6 हो गया, राइट। इससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू आएगी, √2 होता है 1.4, 1.4 यानी कि 63, और इसका आधा यानी कि 21, ठीक है, तो 86 इतना के करीब आना चाहिए, है ना, तो 86 के करीब आना चाहिए, 86 90 के करीब आना चाहिए, और इनटू में इतना, तो 0.90 करके,
तो ऑप्शन सेकंड, ठीक है। आप मैं प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर रहा बिकॉज जरूरत नहीं है। तो 38 यदि मास सिंपल बेलून का इंक्रीज किया थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल मास इज इंक्रीज टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास। पहले मास m था, अब कितना कर दिया, थ्राइस इंक्रीज कर दिया, थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल मास इंक्रीज टू थ्राइस इट्स, अच्छा इंक्रीज किया थ्राइस तो यानी कि 4 हो गया, अरे थ्राइस 3 हो गया, 4 हो गया, जो भी। इट्स लेंथ हाफ है, लेंथ को हाफ कर दिया, तो न्यू टाइम पीरियड बताओ ऑसिलेशन का। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g। तो इसमें तो मास का रोल ही नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एल तो हाफ हो गया यानी कि टी हो गया, इसका टी डैश हो गया T/√2। तो क्या ये टाइम्स, तो इतना टाइम नीचे 2 आना चाहिए, तो नीचे 2 तो ऊपर √2, ऊपर √2, ठीक है। 39 फॉलोइंग ग्राफ दिख रहा है, यस। इसमें P1 P2 P3 क्या होगा, देखो जो प्रेशर है ना, ये ना टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इतना पता है ना। तो एक लाइन खींचो, देखो किसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो P1 ज़्यादा होगा, P2 से ज़्यादा होगा P3 से। P1 P2 P3, P1 सबसे बड़ा, P1 P2 P3, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट 48 मिनिमम एनर्जी बताओ रिक्वायर्ड टू लॉन्च सैटेलाइट मास m का फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मास का रेडियस r, और एक ऑर्बिट में डालना है एट एल्टीट्यूड 2r। ये देखो ये r है और इसको उठा के एक 2r के ऑर्बिट में डालना है, ठीक है। तो एनर्जी एनर्जी इक्वेट करनी पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी कितनी, वही एनर्जी पूछ रहा है ये, एनर्जी मान लो काइनेटिक एनर्जी, प्लस में यहाँ कितनी है इसकी पोटेंशियल, माइनस का G/m/r, यही है ना, माइनस का जी, हाँ, इक्वल टू उसकी ऑर्बिटल एनर्जी मास इंटू ऑर्बिटल क्या है, ट्वाइस नहीं सिंगल होती है, तो G/m/ टोटल डिस्टेंस 3r। तो ये हो गया है ना, G/m/3r, फिर माइनस करोगे G/m/ कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 3r, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखें तो 6 हो गया, यहाँ पे देखो 6 हो गया, तो कितना हो गया 6, एक सेकंड रुक जाओ, तो 6 हो गया G/m/, सॉरी 6 बोल रहा हूँ, G/m/6r। अब माइनस कर दो, इधर भी 6 कर दो तो आ जाएगा 2 G/m/6r। तो 1 में से तो माइनस का G/m/6r, इसको ये आके प्लस करेगा G/m/r, 6 से 6 तो 6 में से 1 गया 5, 5/6 आना चाहिए, 5/6, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट 41 प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नहीं है फ्री स्पेस में, दे ट्रेवल दे आर ट्रांसफर्स, अच्छा नहीं है वो पूछ रहा है, नॉट। एनर्जी डेंसिटी, हाँ ट्रांसफर्स होती है, एनर्जी डेंसिटी इक्वल होती है, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों में इक्वली डिवाइड होती है। स्पीड क्या होती है, सी के इक्वल होती है, ठीक है। ऑरिजिनेट फ्रॉम द, यानी यही होगा, और यूनिफॉर्म नहीं एक्सिलरेटेड से होता है ऑरिजिनेट, एक्सिलरेटेड चार्ज से, चार्ज भी होना चाहिए, ठीक है, तो उससे हमारा EM वेव जनरेट होता है। नेक्स्ट 42 चूज द सर्किट जो कि जिससे बैलेंस ब्रिज बनेगा, एक सेकंड रुक जाओ, बैलेंस ब्रिज यानी ये 0, यानी कि इनका प्रोडक्ट, ये देखो 150 आना चाहिए, इधर इधर 10 आ गया तो इधर 15 होना चाहिए, इधर कितना होना चाहिए 15 ओम आना चाहिए, देखो 5 है, सीरीज में कुछ लगाना पड़ेगा, हाँ हाँ ये है तो, लेकिन ये देखो ये रिवर्स में है, कुछ नहीं करेगा करंट पास, ये पैरेलल में है 5 से भी कम कर देगा, देखो ये उल्टा लगा रखा है, यानी ये नेगेटिव है, ये रिवर्स में नहीं करेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट था, ठीक है। 43 एक फोर्स है इतना, डिफाइन किया पार्टिकल में, फैक्टर जो कि डायमेंशन लेस है, अगर ये कांस्टेंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों फोर्स होंगे, तो अल्फा टी इक्वल्स टू बीटा, चेक करो, अल्फा टी अपॉन बीटा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट दो हीटर है, पावर इतनी दे रखी है, दोनों को पहले सीरीज में लगाया फिर पैरेलल में लगाया, तो सीरीज में लगाने क्या है फॉर्मूला, 1/2/3, और पैरेलल में दोनों का सम कर दो 3, तो उनका रेशो पूछ रहा है ना, हाँ रेशो पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई में 1/3 तो 2/9, 2:9, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आयरन बार दे रखा है, लेंथ L का, मैग्नेटिक मोमेंट M है, बेंट किया थ्रू इट्स मिड पॉइंट L/2, ठीक है, सच दैट 2 आर्म्स मेक 60 डिग्री, तो मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो ये भी 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी L/2 बन जाएगा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है L/2, तो इसका M/2 हो जाएगा, ठीक है, मोमेंटम हाफ हो जाएगा, मोमेंटम बोल रहा हूँ, मोमेंट, ठीक है। 46 एक मैग्नेटिक बार है, यंग्स मॉडुलस इतना है, कोफिशिएंट दे रखा है लीनियर एक्सपेंशन का, ओके, लेंथ है, एरिया है, हीट किया इतने से विदाउट, उसमें कंप्रेसिबल फैक्टर पूछ रहा है, फोर्स
तो देखो कंप्रेसिव फोर्स पूछ रहा है ना, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये शायद ऐसे है, देखो अल्फा दे रखा है ना, तो क्या होता है वो डेल एल अपॉन एल इक्वल्स टू अल्फा डेल टी, ठीक है। अल्फा ये दे रखा, इसको डेल टी यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ आएगा, ये आएगा आपका डेल एल बाई एल, ठीक है। अब मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, क्या होता है यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू डेल एल अपॉन एल, राइट। तो ये हो गया 10⁻³ एरिया हो गया आपका, एरिया नहीं दे रखा, एरिया दे रखा ये रहा 10⁻³ तो 10⁻6 हो गया, और यंग्स मॉडुलस दे रखा है ये 10⁻6 क्या हो जाएगा 5, यानी 0.5 इंटू 10⁵, तो 5 इंटू 10⁴, तो क्या देखा है 4 यानी 3 है तो 50 ऑप्शन सेकंड, ठीक है। 47 वीटी ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन ग्राफ पूछ रहा है, देखो ये 0 आना चाहिए पहले, 0 0 0 0, बाद में कुछ आना चाहिए फिर 0 हो जाना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी सेम है, बाद में कुछ फिर 0, ये 0 थोड़ा है ये, बाद में फिर कुछ फिर 0 नहीं है, कांस्टेंट कर दिया, बाद में फिर कुछ, हाँ एक्सीलरेशन फिर 0, ठीक है ठीक है, तो ये आ रहा है, बाद में कुछ फिर 0 0 तो गया ही नहीं है, पॉजिटिव चला गया, नेगेटिव कैसे चला गया, हाँ तो इसमें तो पॉजिटिव, ठीक है, यानी ये गलत है, ठीक है थर्ड सही है। नेक्स्ट 48 यदि प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी मूव क्लोज टू ईच अदर, यानी डी उनका कम किया तो सी बढ़ गया, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ जाता है, ठीक है, सी बढ़ गया, यानी सी आना चाहिए आंसर, पहले देखो करेक्ट ही फाइंड करना है ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, तो करेक्ट फाइंड करना है, तो सी होना चाहिए आंसर में, ये दोनों हो सकता है, चेक करें, ए भी दोनों में है, चेक नहीं करना, बी या ई चेक करें, बी या ई, बी चेक करते हैं। एनर्जी बताओ उसमें डिक्रीज होगी क्या, देखो यदि वो बैटरी से कनेक्टेड है तो वी उसका सेम रहेगा, अगर वी से एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला ½ CV², राइट, तो सी हमारा इंक्रीज किया तो उसका एनर्जी इंक्रीज करना चाहिए, एनर्जी इंक्रीज करना चाहिए, गलत, बी गलत हो गया, तो ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट 49 एक स्मॉल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ इतना है और इतना आईपीस है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है बीटा अपॉन अल्फा या फिर F0 अपॉन FE, यही होता है ना। F0 कितना है 140/5, 5 दूनी 8 दूनी 10 8 40, ठीक है 28 ऑप्शन सेकंड। 58 एक शीट है जिसको हॉरिजॉन्टल से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल में के सामने रखा गया, तो फोर्स लगेगा अगर वो मैग्नेटिक होगा, नॉन मैग्नेटिक में नहीं लगेगा, अगर वो कंडक्टिव होगा तो एडी करंट फॉलो होगा, नॉन कंडक्टिव में कुछ नहीं होगा, ANC सेकंड। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स का सेक्शन कंप्लीट। सो दिस इज विद्यांश साइनिंग ऑफ।